चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं और इस मामले में जो 99 अभियुक्त हैं, एक एक कर सबको जो है सजा सुनाया जा रहा है। इस वक्त देख सकते हैं कि पूरा कोर्ट परिसर राजद समर्थकों से भरा हुआ है और जैसे ही कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया, एक निराशा इनके मन में छाई है। हमारे साथ राजद समर्थक हैं। दोषी करार दिया गया, अभी न्यायालय का निर्णय आया, हम दुखी हैं। अब बिहार का करोड़ों गरीब की आंख में आंसू आया इस फैसले के बाद, क्योंकि वो आसान भी था कि इनके साथ रिहाई का फरमान लेकर जाएंगे लालू प्रसाद जी। और जिसने गरीबों के घरों में अंधेरों में दिया जलाया था, आज उन घरों में फिर अंधियारा छाया है। सारी उम्मीदें इस महामानव के साथ जुड़ा था। ये फैसला हमारे लिए बहुत ही दुखद है और बिहार के गरीबों के लिए पीड़ादायक है। हम अगली अदालत में जाएंगे और फिर न्याय के लिए गुहार लगाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। धन्यवाद। जहानाबाद से राही यादव। तो बिल्कुल देखिए, तमाम जो राजद के समर्थक पहुंचे हैं उनके मन में यहाँ पर निराशा जो है छाई है। यहाँ पर अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं और तमाम जो राजद के नेता हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी को जो है मन में निराशा, बहुत उम्मीद के साथ खास करके बिहार से राजद के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। एक एक कर हम बात करेंगे और उनकी बात आप तक पहुँचाएंगे कि किस तरह से अब वे बोल रहे हैं, क्योंकि सुबह से इन्हें उम्मीद थी कि आइए क्या क्या बोलेंगे। आप तो दोषी करार दिए गए। दोषी करार दिए गए। दोषी न्यायालय पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। हमारे नेता गरीबों के नेता हैं, है ना। गरीबों का आशीर्वाद से जरूर न्यायालय पर भरोसा, न्यायालय अपना इति करेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर कई और नेता हैं राजद के, हम कोशिश करेंगे कि सभी से बात करें। यहाँ पर अब्दुल बारी सिद्दीकी है। नहीं कर सकते, मगर मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। सर, दोषी करार दिए गए, क्या बोलेंगे सामने से? अब तो कोर्ट दोषी करार दिया गया। हम लोग तो हमेशा कोर्ट में ही आशा उद्देश्य के साथ आते हैं कि हमारे नेता का एक बार भी अच्छा समाचार मिले। तो हम लोग इस न्यायिक प्रक्रिया पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता अपने नेता को जो दोषी सिद्ध किया गया उससे दुखित है और आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। आगे न्याय मिलने की संभावना है, आगे न्याय मिलेगा। सर, बहुत उम्मीद से आए थे आप लोग, यहाँ तो दोषी करार दिया गया, क्या बोलेंगे? देखिए, न्यायिक निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं होती है, लेकिन एक विचार देश के सामने स्पष्ट है कि हमारा संविधान जिसको हम मानते हैं, जो आयन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 20 क्या कहता है, उसमें सारी बातें उल्लेखनीय है। और स्वाभाविक तौर पर आदरणीय लालू प्रसाद जी की उम्र और मल्टीपल डिजीज होने के कारण सामयिक रूप से कई तरह के चीज़ अवलोकनार्थ अपेक्षित था। लेकिन जो भी निर्णय हुआ उस निर्णय पर कोई टिप्पणी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन यह विषय जरूर है कि कोई मुख्यमंत्री सब्जी वाले पॉलीथीन में कोई पैसा देने आता हो, फट जाता हो, वो गिरता हो, कोई दिखता हो, इस पटकथाओं के आधार पर अगर कन्विक्शन अगर किसी मुख्यमंत्री को होता है, क्योंकि सबूत के आलोक में न्यायिक निर्णय होते हैं, अगर इस तरह की बातें होती है तो सीआरपीसी कहता है कि किसी भी आरोप लगाने के बाद एक व्यक्ति का अप्रूवल होना अनिवार्य होता है। विदाउट अप्रूवल वो केस लंबे समय तक नहीं चलता है और इस केस की आयु लगभग 26 वर्ष हो गई। ये अपने आप में आने वाले कल में एक रिसर्च का विषय भी होगा। अगर ये मानक है तो देश में कई ऐसे मामलात हैं जिन पर हजारों हजार करोड़ गमन का आरोप होने के बावजूद भी जो उच्चस्थ कुर्सी पर बैठे लोग दोषी करार नहीं दिए गए। कई अधिकारी जिन पर डायरेक्ट चार्ज दुमका कोषागार में रहने के बावजूद भी बिहार के चीफ सेक्रेटरी बन गए। इसलिए तो हम एक किसी के वर्ग चरित्र पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन न्यायिक निर्णय हमारा सम्मान करना कर्तव्य है और न्यायिक निर्णय का हम सम्मान भी करते हैं। तो देखिए, राजद के जो कार्यकर्ता हैं उसमें नाराजगी है और एक एक कर वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव के साथ अक्सर ज्यादती हुई है। जो भी मामला हो उस मामले में उन्हें, और ये अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? जहानाबाद। आप तो दोषी करार दिए गए। जगदीश शर्मा का हम लोग, जगदीश शर्मा का दिया हम लोग। नहीं, दोषी करार दिए गए ना, पता चला? जगदीश शर्मा के बारे में पता नहीं चला है अभी, दोषी करार दिए गए। अच्छा,
हाँ, तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं। अब तो सर दोषी करार दिए गए लालू जी। हाँ, दोषी करार दिया, अभी आप लोगों के माध्यम से पता चला है, लेकिन भगवान से प्रार्थना है, न्यायपालिका पर आस्था है कि कम से कम सज़ा मिले ताकि आज वो बरी हो जाएं और उनको आज वापस चले। बस यही ऊपर वाले से प्रार्थना है कि सज़ा कम मिले। बिल्कुल, जो लोग भी यहाँ पर पहुँचे थे ये इस उम्मीद के साथ बैठे थे कि आज उन्हें यहाँ से राहत की खबर मिलेगी सुनने को, लेकिन जिस तरह से निराशा हाथ लगा है, अब क्या बोलेंगे? लालू प्रसाद यादव जी जो न्यायालय जो मांग किया, न्यायालय को हमने बात मानते हैं। न्यायालय अभी बहुत भरोसा है न्यायालय पर, लालू प्रसाद यादव जी को, और इनका आशीर्वाद है दलित गरीबों का भी। इनका न्याय मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तो बिल्कुल न्याय मिलेगा और इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर तमाम जो राजद के नेता और कार्यकर्ता हैं सुबह से पहुँचे हुए थे। बहुत उम्मीद से आए थे आप लोग कल से ही, आज तो अभी दोषी करार दिया गया। हाँ, तो अभी क्योंकि ये जुडिशियरी का फैसला है तो वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, पर हम लोग बहुत होप रखे थे कि उनके बीमारियों को कंसिडर करते हुए, एज को कंसिडर करते हुए उनको राहत मिलेगी। पर आगे के लिए वही है कि आगे जो भी प्रोसीजर्स है वो होगा और हमारे लिए जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हम करेंगे एज कार्यकर्ता जो हमारे लिए है। अब आप लोग को उम्मीद होगा कि सजा हो वो कम हो? हाँ, डेफिनेटली उसके लिए तो ट्राई करेंगे ही करेंगे कि जल्द से जल्द उनको राहत मिल सके। कहाँ से आए आप? ये प्रदेश प्रवक्ता और शैलेंद्र शर्मा। क्या क्या बोलेंगे? आप तो दोषी करार दिया। ऐसा है कि न्यायालय का जो फैसला है, तो बिल्कुल देखिए, ये आप एक बार फिर से हम पूरा कोर्ट का नज़ारा दिखा दें। ये आप देखिए कि ये सीबीआई कोर्ट की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के बाहर ये तमाम राजद के नेता, कार्यकर्ता और मीडिया कर्मियों से ये पूरा जो कोर्ट परिसर है वह भरा हुआ है। और ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि जैसे ही कोर्ट से खबर ये निकलकर सामने आई कि लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए, और उसके बाद तमाम जो राजद के नेता और कार्यकर्ता हैं उनके मन में एक निराशा जो है भर आई। आप लोग पूरा टोपी ओपी लगा के आए हैं। क्या न्यायालय पे भरोसा है? न्यायालय तो दोषी करार दिया। ठीक है, न्यायालय जो शरीक ने दोषी करार दिया, फिर उसका जो आगे का कार्रवाई होगा, जो विधि के जानकार हैं वो इस पर मशवरा करेंगे। दुख है। एक तो ये आप देख सकते हैं कि राजद के नेता और कार्यकर्ता हैं और सभी के मन में एक निराशा जो है छा गई है जैसे ही ये बात निकलकर सामने आई कि लालू प्रसाद यादव जो है दोषी करार दिए गए हैं। पूरा जो आप देख सकते हैं कि ये कोर्ट का परिसर वह खचाखच राजद के नेता और कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। कई जो बिहार से जो है यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता पहुँचे थे, खास करके इस उम्मीद के साथ कि आज कुछ जो है राहत की खबर निकलकर सामने आएगी। सर, बहुत उम्मीद थी, कल से सभी लोग दुआ कर रहे थे कि कुछ राहत की खबर आए, लेकिन वैसी हो नहीं पाई। हम ना उम्मीद अब भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, मगर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो न्यायाधीश का निर्णय होता है उस पे मेरे जैसा लेमैन कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है। मुझे अब भी उम्मीद है कि वो हमारे साथ आएंगे। अब क्या उम्मीद है? अब तो है कि सजा कितनी होगी ये तय होना है। भाई, ज़्यादा होता है कि कम होता है उसका भी फैसला हो जाएगा। ज़्यादा होता है तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उच्चतर न्यायालय में अपील दायर होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज न कल न्याय मिलेगा। हम लोग अपेक्षा किए हुए थे कि उनकी जो मतलब शारीरिक स्थिति है, सेहत है, आयु है, जिस तरह से उनको सहारे की आवश्यकता है उसमें न्याय मिलेगा। मगर अब न्यायाधीश का निर्णय सिरधार्ज है, क्या कर सकते हैं। लेकिन कई लोग जो थे इसमें उन्हें राहत दी गई। और लालू, क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव को स्पेशली टारगेट पॉलिटिकल डेथ के लिए ऐसा किया जाता? अब यहाँ पर तो हम ये नहीं कहेंगे, मगर ये कौन नहीं जानता। आम आदमी से आप जाके पूछिए, हमारे जैसे आदमी से नहीं पूछिए, आम आदमी से जाके पूछिए
तो वो बताएगा कि लालू जी के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। अच्छा, मिश्रा जी को बेल मिला और हाँ बताइए। और अब लालू जी पे तो इनडायरेक्ट चार्ज है, डायरेक्ट चार्ज तो है नहीं, मगर और 700 या 900 करोड़ रुपए का चार्ज है। उसमें बहुत सारे एक्यूज हैं, को एक्यूज हैं, और कुछ लोग जो है मैं शंका के आधार पर या कॉन्स्पिरेसी के आधार पर अभियुक्त बनाए गए हैं। उसी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी हैं। मगर अब एक सवाल उठता है, देश जानना चाहता है कि कोई 30,000 करोड़, कोई 32,000 करोड़, कोई ललित मोदी से लेके नीरव मोदी से लेके माल्या से लेके फलाने से लेके ये अपना ऐशो आराम की जिंदगी जहां व्यतीत कर रहे हैं, उनके कौन सहारा हैं? तो कहते हैं कि ठीक कहा, किसी ने कहा, एक आम आदमी ने, मैं हमारे साथी ने, कि एक को बेल एक को जेल। वही मतलब ये हमारा न्यायाधीश के निर्णय पे किसी भी तरह का टीका टिप्पणी नहीं, हमने पहले ही कह दिया। मगर जरूर राष्ट्र जानना चाहता है कि नीरव मोदी कब आएगा, ललित मोदी कब आएगा, विजय माल्या कब आएगा, फलाना फलाना, या उनका मामला सही है कि गलत, उसमें क्यों नहीं मुस्तैदी दिखाई जा रही है? आपकी तो भारत से लेके चारों तरफ सरकार है और आपका तो डंका पिटा रहा है, सुनते हैं दुनिया में। तो आप इतना कमजोर कैसे हैं कि 3 आदमी को ला नहीं पा रहे हैं? अच्छा, पिछली बार जब जगन्नाथ मिश्र को राहत मिली थी तो कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव पिछड़ा है, इसीलिए इन्हें जेल में रखा गया। बहुत ट्विटर पर ट्रेंड भी हुआ था। अब आपको हम बता देते हैं, इन पे इनडायरेक्ट आरोप है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी ने एज ए पूर्व मुख्यमंत्री एक 3 पेज का लेटर मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को लिखा था कि वो जो मर गए श्याम बिहारी सिन्हा, ये बड़े एफिशिएंट, बहुत काबिल, बहुत अच्छे अफसर हैं, इनको जो है कम से कम 5 साल का एक्सटेंशन दिया जाए। ठीक है, तो वो दरखास्त उनका आया। एज ए चीफ मिनिस्टर लालू जी ने कहा संचिका में मंतव्य दें। नीचे से लेके ऊपर तक, चीफ सेक्रेटरी तक, सब ने लिखा कि 5 साल का इनको एक्सटेंशन दिया जाए। और लालू जी के पास आया तो लालू जी ने काट के कर दिया 1 साल का एक्सटेंशन। तो लालू यादव कसूरवार हो गए। और नीचे से डीलिंग क्लर्क से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, जिसने लिखा 5 साल तक इनको एक्सटेंशन दिया जाए, वो कसूरवार नहीं हुए। और फिर पत्र लिखने वाले लोग जो थे, उनका एक्यूटल हो गया। देखिए साथ कोर्ट तथ्यों के आधार पर डिसीजन देती है, जो सबूत पेश किए जाते हैं उसी बुनियाद पर देती है। भैया मेरा है कि तथ्यों के आधार पर ही बात करनी चाहिए, ठीक है। और तथ्य के आधार पर हम कहा कि टीका टिप्पणी हमने पहले ही कहा है कि न्यायाधीश के निर्णय पे हम कोई करेंगे नहीं। मगर बात निकलेगी तो दूर तक तो जाएगी ना, इसकी तो समीक्षा होगी ना, कि नहीं होगी। एक न्यायविद भी समीक्षा करेगा और एक आम आदमी भी समीक्षा करेगा। तो हमने सिर्फ ये बताया आपको कि साहब A to Z जिसे लिखा 5 साल तक का एक्सटेंशन देने का, वो बरी हो गया। जिसने मुख्यमंत्री के हैसियत से उनकी अनुशंसाओं को काट के 1 साल का एक्सटेंशन का आदेश किया, बस ये हो गया, कसूरवार हो गया। ये क्या टाइमिंग का भी सवाल उठता है? चूंकि यूपी में चुनाव है, लालू प्रसाद यादव को लेकर अक्सर कहा जाता है कि जंगल राज, लूट खसोट। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हाँ। देखिए, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, चूंकि आपने राजनीतिक बातें छेड़ दी। हाँ, ठीक है, मगर आज के इस टॉपिक पे हम कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते हैं। मगर इतना जरूर कहना चाहेंगे
ये देश है तो हम हैं, आप हैं, भारतीय जनता पार्टी है, राजद है, कांग्रेस है, सब है। और जब यह देश का संविधान नहीं है तो अच्छा एक मिनट इनका हो जाए तो उसमें जो है कोई ये नहीं है। अब दूसरी बात मैं कह रहा था ये कि क्या कर रहे थे आपको वही कि यूपी में जो चुनाव है ये टाइमिंग अब किसी का कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना होगा, इसमें हम अपने अपने ढंग से लोग सोचेंगे, समीक्षा करेंगे, मगर हम न्यायाधीश के निर्णय पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है। मगर यह जरूर है कि आज यूपी में या दूसरे जगह मतलब आज तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाले में महिमा मंडित हो रहे हैं। आज जो संविधान की पुनर्समीक्षा और पुनर्लेखन की बात करने वाले लोगों को महिमा मंडित हो रहे हैं। आज जो है घृणा का, द्वेष का, भेदभाव का, जलन का जो एक तरफ से राजनीति हो रही है वो महिमा मंडित हो रहे हैं। और हम संविधान के तहत भाईचारे का, सौहार्द का, सांप्रदायिक सद्भाव का, संविधान के आदर की बात कर रहे हैं तो हम दोषी हो रहे हैं। तो बिल्कुल ये अब्दुल बारी सिद्दीकी थे जो बता रहे थे कि किस तरह से आज अभी जो कोर्ट ने जो दोषी करार दिया है और उसके बाद क्या बोलेंगे। अब तो दोषी करार दिया गया। देखिए काफ़ी कार्यकर्ताओं में काफ़ी मायूसी छा गई है। हम लोग का ऐसा उम्मीद नहीं था और झारखंड से लेकर बिहार तक जितने कार्यकर्ताओं नेताओं आज राष्ट्रीय जनता दल सब में मायूसी छा गई, क्योंकि अब लालू प्रसाद जी एक व्यक्तित्व नहीं रहे, वो एक विचारधारा बन गए हैं और जो विचारधारा है वो कार्यकर्ताओं के रग-रग में और खून में दौड़ रही है। तो बिल्कुल देखिए निराशा तो हुई है और एक बार फिर आपको दिखाएं पूरा कोर्ट का परिसर। ये सीबीआई कोर्ट का परिसर है और इस परिसर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे ही कोर्ट ने दोषी करार दिया और उसके बाद तमाम जो राजद के नेता और कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक मायूसी जो है छाई है। हमारे साथ कई जो है राजद के नेता और कार्यकर्ता हैं। कल तो लालू प्रसाद यादव से मिले थे, आप बोले थे 5 साल के लिए चार्ज हो गए, लेकिन आपको चार्ज करने वाला आदमी जो है वो दोषी करार दिया गया। उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं और मरते दम तक लालू यादव के सिपाही रहेंगे। और आप देख रहे होंगे इस कोर्ट परिसर में भीड़ है। जिस तरह एक बच्चा सामाजिक न्याय का लालू यादव के साथ है और जब लालू यादव जेल जाते हैं, जब उनको सजा सुनाई जाती है, तब हमारी पार्टी के मेंबर और जनसंख्या बढ़ता चला जाता है। इसलिए इस बात पर एक शेर बोलता हूँ कि जिधर देखो उधर इसके बीमार बैठे हैं, सैकड़ों मर चुके और हजारों तैयार बैठे हैं। यही राजद का फॉर्मूला है। यही राजद का फॉर्मूला है, सामाजिक न्याय का फॉर्मूला है। राजद सबसे निचला पायदान का गरीब, गुरबा, हरिजन, आदिवासी को नीचे से उठाकर एमपी, एमएलए, पार्लियामेंट में भेजने का काम करती है। राजद के सिपाही लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं और अंतिम दम तक रहेंगे। और यह कृष्णा अवतार लिए हैं और जब जेल जाते हैं तब जेल का फाटक टूटता है, खुलता है और खुलता रहेगा। लेकिन जेल में कहाँ, वो तो रिम्स में आ जाते हैं। वो आएंगे वहाँ इलाज कराएंगे, तबीयत खराब होगा तो इलाज कराबे करेंगे। सारा लोग कराता है। हमारे संविधान में हमको अधिकार प्राप्त है कि हम बीमार पड़ेंगे तो जेल से हमको हॉस्पिटल लाया जाएगा। तो हमारे साहब भी आएंगे, अस्वस्थ हैं, उनका किडनी सब खराब हो गया है, डॉक्टर लोग बोलता है इलाज कराने आएंगे, निश्चित आएंगे। कुछ दुआ कर रहे हैं अभी एकदम हमारा दुआ है कि सदगुरु हमारे हैं, भोले बाबा हैं, वह इनको स्वस्थ रखेंगे और सकुशल वापसी हम लोगों के बीच में भेजने का काम करेंगे। तो देखिए तमाम जो राजद के नेता और कार्यकर्ता हैं उन्हें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से अभी भी थोड़ी राहत उन्हें मिल सकती है लालू प्रसाद यादव को। एक बार पूरा नज़ारा देखिए कोर्ट का। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक मिनट।
अच्छा, ये अधिवक्ता हैं, ये बयान दे रहे हैं अभी कोर्ट से निकल कर कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए। हम कोशिश करेंगे कि इनकी बात आप तक पहुंचाए। ये आप देखिए कि यहीं से लालू प्रसाद यादव को कोर्ट के अंदर ले जाया गया है और फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त यहाँ पर रखा गया है। आप देखिए कि दोनों तरफ जो है पुलिस के जवान को जो है काफ़ी संख्या में लगाया गया है। आइए आइए। अब तो हम लोग नहीं हुआ है, तो अभी चूँकि सेंटेंस का पॉइंट पर बाकी है, उसको सुनने के बाद ही होगा कि उनका कितने साल की सजा सुनाई जाती है। सर, हमारे दर्शकों के लिए एक बार परिचय। संजय कुमार, अधिवक्ता, बचाव पक्ष की ओर से। वकील साहब, क्या हुआ कोर्ट में अभी 20 लोगों को एक्विटल किया गया है और कुल 36 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद यादव को भी कन्विक्ट किया गया है। अभी सजा कितना हुआ ये नहीं, अभी सजा उसकी सुनाई नहीं गई है। सिर्फ 20 लोगों को अभी सजा सुनाई गई है। टोटल 99 लोग थे ना? टोटल 99 लोगों का। और अभी एक एक करके सुनाई, अभी एक एक करके अभी जो है अगले जो कस्टडी में जाने के बाद फिर अभी किन लोगों को सुनाई जाएगी, सेकंड हाफ में बताएंगे हम लोग को सजा के बिंदु पर कब सुनेंगे। अच्छा, कयास तो नहीं लगाया जा सकता कोर्ट के मामले में, लेकिन क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव को कितनी सजा होगी? अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी सेंटेंस के पॉइंट पर ये नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि जेल नहीं जाने के बाद 3 साल की सजा नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं है। माननीय न्यायालय के द्वारा सेंटेंस के पॉइंट पर सुनने के बाद हो सकता है कि कर भी सकते हैं। लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए। कोर्ट में जब वो उपस्थित हुए, कुछ संवाद हुआ लालू प्रसाद यादव और? नहीं, माननीय न्यायालय के द्वारा नाम पुकारा गया और कोई संवाद। लालू यादव खड़े हुए और बोले कुछ नहीं अपना। इससे पहले जब भी कोई मामला रहा कुछ न कुछ बोलते हैं लालू जी। चूंकि कोर्ट के द्वारा अनुमति के साथ कुछ बोलने का मौका मिलता है तो बोलते हैं। इस बार नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। ऐसा कुछ पूछा ही नहीं, बैठे रहे। माननीय न्यायालय द्वारा से कुछ पूछा नहीं गया, अपने सीट पर अपना बैठे रहे। अच्छा, तो कितने देर में आ जाए उनको सजा सुना दी जाएगी? अभी उस पर तय नहीं की गई है कि अभी सेकंड हाफ में बताया जाएगा हम लोगों की सजा के बिंदु पर, बाकी लोगों को कब और किस समय सुनाया। सेकंड हाफ मतलब 2 बजे के बाद बस बताएंगे कि किस तारीख को सुनाई जाएगी या किस तारीख को फिर सेंटेंस के पॉइंट पर हम लोग से बहस सुनेंगे। अच्छा, मतलब आज नहीं हो पाएगी? कह नहीं सकते, अभी हमको बताएंगे सेकंड हाफ। तो सेकंड हाफ कितने बजे? 2 बजे से? 2 बजे के बाद फिर तब तक लालू यादव रहेंगे कोर्ट में ही? अभी तो कस्टडी में, अभी सबका कस्टडी वारंट बनने के बाद फिर जाएंगे, अभी तो रहेंगे। एक बार फिर से बता दीजिए, टोटल 99 में से कितने लोगों को कन्विक्शन हुआ? टोटल 99 लोगों से कन्विक्शन 20 लोगों को एक्विटल हुआ, 20 और बाकी 36 लोगों को, 2 पॉलिटिशियन सहित 36 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई। 3 साल? 3 साल। उसमें लालू जी को कन्विक्ट किया गया। उनका क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं? क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं। 20 लोगों में कोई बड़ा नाम है? 20 लोगों में पॉलिटिशियन में ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा का। जगदीश शर्मा जी। 20 लोगों में सर जो अपडेट हुए हैं उनमें? नहीं, 3 साल वाले में। अच्छा, 3 साल वाले। अच्छा, 3 साल में जो बड़ा नाम है उनका। एक्विटल वाले में बड़ा नाम कोई नहीं। एक्विटल वाले में जो है कुछ सप्लायर्स हैं, कुछ सप्लायर्स ही ज्यादा है उसमें। एक बार सर नाम अगर पढ़ दें तो जो रेस्ट माना जाए कि 3 साल से ऊपर का होगा, जैसे रेस्ट जो बचे हैं ये 36 और 20 को छोड़ करके रेस्ट को माना जाए कि 3 साल से ऊपर होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। अभी सेंटेंस क्वांटम पर सुनाया जाना है, हो सकता है कि उसमें भी कंसीडर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो सेकंड हाफ में होगा? सेकंड हाफ में अभी तय नहीं हुआ है कि सेकंड हाफ में होगा। बताया जाएगा किस दिन सुनेंगे, सेकंड हाफ में सुनेंगे या कल सुनेंगे, कब किस अभी लोगों को तिथि नहीं बताई गई है। ठीक। तो बिल्कुल ये अधिवक्ता थे जो बता रहे थे कि क्या कोर्ट में जो सुनवाई हुई और क्या कुछ बातें हुई। संजय कुमार थे अधिवक्ता, ये पूरा डिटेल कोर्ट के अंदर का दे रहे थे। बता रहे थे कि किस तरह से 99 लोगों में से 20 लोगों को जो है सज़ा सुना दी गई है। कई लोगों को 3-3 साल की सज़ा सुनाई गई और उसमें कई नामचीन चेहरे भी हैं। एक बार फिर से कोर्ट का जो है पूरा परिसर आपको दिखा दें कि किस तरह से, क्या थोड़ी देर पहले बात हुई थी, भरोसा था आपको, अब तो अभी भी न्यायालय पर और ईश्वर पर, ऊपर वाले पर भरोसा विश्वास है। अब है कि कम सजा हो और कम से कम हो, क्योंकि उम्र उनका वैसा नहीं रहा और न्यायालय से हम लोग ये करेंगे जो उनको कम से कम सुनाए और ईश्वर से भी कहेंगे और न्याय जरूर मिलेगा। अभी भी हमें भरोसा है। तो बिल्कुल भरोसा है, उम्मीद है तमाम राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं को। और
तमाम जो आप ये देख सकते हैं कि परिसर कोर्ट का वो भरा हुआ है राजद के नेताओं से खचाखच, और तमाम जो राजद के नेता हैं इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं कि शायद उन्हें कुछ राहत की खबर मिलेगी और लालू प्रसाद यादव को अगर सज़ा भी सुनाई जाती है तो थोड़ी कम सज़ा सुनाई जाए, क्योंकि अब तो दोषी करार दिए गए हैं। इतना तय हो गया कि कुछ सज़ा लालू प्रसाद यादव को सुनाई जाएगी। इससे पहले जो अलग अलग 4 मामले हैं, सभी मामले में लालू प्रसाद यादव को सज़ा सुनाई गई है। वह जेल गए हैं और फिलहाल वह जेल से बाहर थे और स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से जो है अब पटना लौटे थे, पॉलिटिकल मीटिंग भी कर रहे थे, और अब एक बार फिर जो है यहाँ पर जिस तरह से कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिया गया है, तो तमाम राजद के नेता खास करके जो बिहार से आए हैं उनमें नाराजगी है। आप देखिए, निराश होकर यहाँ पर बैठे हैं, थक गए हैं, सुबह से खड़े थे तमाम राजद के नेता और कार्यकर्ता। हम कोशिश करेंगे कि एक कर बात करें। मैडम, क्या बोलेंगे? बहुत उम्मीद से आप लोग आए थे। देखिए, उम्मीद तो है लेकिन निराशा नहीं है। जब आप सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं ना, और किसी दलित के लिए, पिछड़े के लिए, तो वो लड़ाई इतना आसान नहीं होता है, और कोई छोटा मोटा चीज ही हम लोगों को डिगा नहीं सकता है ना। नहीं तो हम लोग कब के डर गए होते। तो ये निराशा नहीं है, लेकिन हाँ, बट आज उम्मीद थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। चाह तो जरूर रहे थे कि सत्य की जीत होगी, तो उम्मीद करते हैं कि फिर होगी जरूर, ये उम्मीद कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर तमाम जो राजद के बड़े नेता हैं सुबह से जो खड़े थे इस उम्मीद के साथ कि कोर्ट से आज कोई बड़ी राहत की खबर आएगी, लेकिन दोषी करार दिया गया और उसके बाद ये यहाँ पर बैठकर आराम कर रहे हैं। सर, थक गए या निराश होकर बैठ गए? सर, निर्णय आपको लेना है, आप जैसा निर्णय लें। निर्णय आपको लेना है, आप जैसा निर्णय लें। नहीं, सुबह से तो आप लोग दिखाना आपको है, बोलना है आपको, समीक्षा आपको करना है, आप जैसा निर्णय लीजिए। क्या बोलेंगे आप? तो बहुत लोग जो बिहार से आए थे इसी उम्मीद के साथ कि आज कोर्ट से कुछ राहत भरी खबर मिलेगी, लेकिन दोषी करार दिया गया। अब ये सेकेंड हाफ में डिसीजन होना है कि कितनी सजा होनी। न्यायपालिका जो निर्णय देगी, न्यायपालिका पर हम विश्वास करते हैं। अभी भी उम्मीद है कि कुछ कम हो। कम और ज़्यादा का कहाँ सवाल है? पूरे देश की यहाँ जो आए यही नहीं है, लालू यादव के जो लोग हैं पूरे देश में फैले हुए लोग हैं, पहाड़ों पर, जंगलों पर, सड़कों पर, समुद्र के पास, पूरे देश में उनकी टकटकी लगी हुई है लालू यादव पर। क्योंकि देश में जिस तरह की ताकत उभर रही है उसको रोकने का काम लालू यादव ही कर सकते हैं। ये लोगों की विश्वास है, इसलिए लोगों की नज़र है। यही वजह है कि शुरू से टारगेट किया गया। जैसे कि न्यायपालिका मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। न्यायपालिका नहीं, पॉलिटिकल रूप से इनको टारगेट किया जाता है। पॉलिटिकल रूप से तो बराबर आप देखते ही हैं किस तरह से, इसके बावजूद भी वो नेस्तनाबूद होते रहते हैं। अभी जब दिल्ली में थे, फिर पटना आए, थोड़ा एक्टिव हुए थे, बैठक भी कर रहे थे, लेकिन फिर लग रहा है कि फिर लालू यादव जी कभी निराश नहीं होते हैं। लालू यादव जी बराबर सक्रिय रहते हैं। यही है लालू यादव की नाम। बिल्कुल, आप देखिए कि एक लाइन से तमाम राजद के जो बड़े नेता हैं यहाँ पर बैठे हैं इस उम्मीद और इस इंतज़ार में कि अब जो सेकेंड हाफ में यहाँ पर अब जो कोर्ट की तरफ से यहाँ रिलैक्स हो रहा है तो फोटो आने तो दीजिए। आप क्या दिखाएंगे बता दीजिए, बिहार वाले लोग क्या देखेंगे? आप देखिए, ये पूरा कोर्ट का परिसर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दोषी करार दिए जाने के बाद तमाम जो राजद के नेता दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं उनके मन में किस तरह से निराशा जो है छाई है।